हम आपको किसी अभिनेता या अभिनेत्री की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में बताते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी की। जी हाँ, नीतू सिंह और ऋषि कपूर एक ऐसी जोड़ी जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही बेस्ट रही और काफ़ी अच्छे से उन्होंने साथ काम किया और शादीशुदा जीवन भी उनका बेहद ही सफल रहा। लेकिन उनकी जो स्टोरी थी बड़ी हंसी वाली थी और बड़ी मज़ेदार स्टोरी है उनकी लव स्टोरी जो है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे नीतू सिंह और ऋषि कपूर की लव स्टोरी शुरू हुई। एक मूवी से उनकी शुरुआत हुई थी और ऋषि कपूर बहुत खूबसूरत थे और बहुत अच्छे थे भाई, खूबसूरत ख़ानदान से थे वो और राज कपूर के सबसे छोटे से बड़े बेटे थे, यानी कि बीच के बेटे थे। सबसे पहले रणधीर कपूर हैं, फिर ऋषि कपूर थे और फिर राजीव कपूर थे। हालांकि अब बहुत दुख की बात है कि ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं और उनके छोटे भाई राजीव कपूर भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन चलिए हम आपको उनकी लव स्टोरी बताते हैं। ऋषि कपूर बेहद ही हैंडसम इंसान थे और उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था मेरा नाम जोकर में उन्होंने काम किया था। वो बहुत छोटे थे तब, चाइल्ड आर्टिस्ट थे। उसके बाद उन्होंने बॉबी फिल्म में काम किया डिम्पल कपाड़िया के साथ और वो मूवी काफ़ी अच्छी चली और सुपर हिट भी हुई। लेकिन उसी सेट पर इनकी मुलाकात जो नीतू से हुई और नीतू से मुलाकात होती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1975 में एक फिल्म आई थी जहरीला इंसान करके, उसमें इन्होंने नीतू के साथ काम किया। हालांकि इतना नोक-झोंक करते थे दोनों, इतना लड़ते थे और ऋषि कपूर कभी उनके गाल पे काजल लगा के भाग जाते थे, कभी कोई रंग लगा के भाग जाते, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते थे नीतू कपूर को। और नीतू कपूर भी बहुत गुस्सा हो जाया करती थी कि क्या करते रहते हो ऋषि, ये वो, बहुत ज़्यादा दोनों की नोक-झोंक चलती रहती थी। लेकिन दोनों के बीच प्यार बहुत था, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। तो होता क्या है, क्या हुआ था, जब इन्होंने 2-3 फिल्में नीतू कपूर के साथ कर ली, यानी कि नीतू सिंह के साथ कर ली, उसके बाद ऋषि कपूर की एक गर्लफ्रेंड थी। तो वो पहले की उनकी गर्लफ्रेंड थी, कहीं स्कूल या कॉलेज की। तो उससे क्या हुआ था, ऋषि कपूर का झगड़ा हुआ था और ऋषि कपूर वैसे तो पसंद कर चुके थे नीतू कपूर को और उन्होंने ये भी समझ लिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा भी हो गया है। तो इन्होंने क्या किया था, उनसे एक लेटर लिखवाया था नीतू कपूर से और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कि मतलब तुम एक लेटर लिख के दो। और इन्होंने क्या किया, नीतू कपूर से लेटर लिखवाया और अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये यूरोप चले गए थे कुछ दिनों के लिए, शूटिंग के लिए गए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लेटर लिखा नीतू कपूर को और नीतू कपूर से कहने लगे, भाई मेरा नीतू, मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो नीतू कपूर ने कहा, बोला अच्छा। फिर क्या होता है, फिर ये वहाँ से वापस आए यूरोप से आने के बाद जो है इन्होंने नीतू कपूर से कहा कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जो भी बोला है। तो नीतू कपूर भी चाहती थी कि उनसे शादी हो जाए। नीतू कपूर ने भी हाँ कर दी और नीतू कपूर भी बोली कि हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई और मैं भी तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, इनकी मुलाकातों के सिलसिले शुरू हो गए और एक इंटरव्यू में हंसते हुए ऋषि कपूर ने कहा था कि हाँ, जब डिम्पल तो शादी करके चली गई थी राजेश खन्ना के साथ, जब मेरा दौर था तो डिम्पल ने पहली फिल्म में उसके बाद शादी कर ली थी, डिम्पल तो चली गई थी, अब मैं सोच रहा था कि मैं किसके साथ काम करूं, तो नीतू आ गई थी, फिर मैं नीतू के साथ काम करने लगा। और इतनी फिल्में की उन्होंने नीतू कपूर के साथ और फिल्में करते करते ही उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। वो क्या कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से बात की, हालांकि घर पे इन्होंने बात की ऋषि कपूर ने। तो ऋषि कपूर के घर वाले तो तैयार हो गए थे शादी के लिए, लेकिन नीतू सिंह के भाई जो थे और उनकी माँ जो थी वो बिल्कुल इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे। और उनकी माँ का कहना था कि वो किसी एक्टर के साथ शादी नहीं करवाना चाहती अपनी बेटी की। हालांकि मना के ऋषि कपूर ने शादी कर ही ली। महज 21 साल की थी नीतू सिंह जब उनकी शादी हुई और वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो होता है। और 1980 में
इन दोनों की शादी हो ही गई। बड़ी धूमधाम से इनकी शादी हुई थी और राज कपूर का घराना जो है वो बेहद ही अच्छा रहा है और खूबसूरत घराना रहा है। और उनकी एक परंपरा रही है कि जब भी राज कपूर ने किसी बेटे की शादी करी है तो बहुत अच्छे और धूमधाम से की है, चाहे वो बड़े बेटे रणधीर कपूर की शादी हो या इनकी शादी हो। और काफ़ी लोगों को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बुलाया गया था इनकी शादी में। बहुत लोग आए थे, रेखा, देवानंद, राजेंद्र कुमार, मतलब सभी लोग आए थे इनकी शादी में। बहुत ही अच्छी शादी हुई थी ऋषि कपूर की। और देखिए आपको फोटो में भी दोनों कितने जच रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो काफ़ी मशहूर जोड़ी थी इनकी, नीतू कपूर की और ऋषि कपूर की। नीतू सिंह ने बीमारी में भी बहुत साथ दिया। अगर आज ऋषि कपूर जिंदा होते तो ये लोग 45वीं एनिवर्सरी मना रहे होते। आप 45 साल हो जाते इनकी शादी को। तो वो कहते हैं ना कि जो नियति को मंजूर होता है वही होता है। और ऋषि कपूर आज इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उनके बेटे रणवीर कपूर हैं, बहू आलिया भट्ट हैं, पोती राहा है, उनकी बेटी दामाद भी हैं, उनकी नवासी भी है। और नीतू कपूर आज भी बड़ी बिंदास रहती हैं। हालांकि कई शोज में उनके आंसू भी निकल आए ऋषि कपूर को याद करके, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत बिंदास रहती हैं। चाहे वो पहनने से लेके हो, पहनने ओढ़ने से लेके खाने तक, वो अपना काफ़ी ध्यान रखती हैं और योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। बहुत फिट अपने आप को कर रखा है इस उम्र में भी उन्होंने, और काफ़ी अच्छी लगती हैं वो। उनका लुक आज भी बेहतरीन है। तो ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी बेहद अच्छी रही और ऐसी ही उनकी शादी हुई 1980 में। लड़ते झगड़ते और मनाते मनाते उनकी शादी हो गई। और फिर सब हंसते भी थे कि ऋषि कपूर की देखो शादी कैसे हुई, अफेयर किससे था और उसी से लेटर लिखवाया और उसी से शादी कर बैठे। तो कहते हैं किस्मत में जो होने वाला होता है वही होता है। और दोनों ने काफ़ी अच्छी मूवीज़ दी हैं। अमर अकबर एंथनी में इनकी जोड़ी आई है और बहुत सारी मूवीज़ हैं। काफ़ी मशहूर जोड़ी रही इनकी। तो आपको नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी कैसी लगती है, इनका परिवार कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और किसकी लव स्टोरी आप देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट कर बताएं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।